नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो इस वीडियो में कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाइव टेस्ट की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्य कोई अयोग्य हो गया है, उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। देश बंधु किसकी उपाधि है? तो हम सब जानते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास की उपाधि है, यानी CR दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय लोक नृत्य चेरो को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय लोक नृत्य चेरो जो है ये बम्बू डांस ऑफ मिजोरम, यानी मिजोरम का जो बांस नृत्य है इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय है इन्हें महामना की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कब तक भरा जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर भर दिया जाना चाहिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप कुव्वत से याद रख सकते हो, कुव्वत से कुतुब, ऐसे याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लेखक काजी नूर मोहम्मद किस विदेशी आक्रमणकारी के साथ पंजाब आए थे? तो काजी नूर मोहम्मद जो है वो अहमद शाह अब्दाली के साथ भारत आए थे। ऑप्शन डी। भारत का सबसे ऊंचा झरना किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है वो कुचिकल है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे अगला सवाल है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मछली पकड़ने यानी फिशिंग से संबंधित है। और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है जैसे पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति गेहूं बाजरा उनसे संबंधित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है, और नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं इंडिया के। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये जो ग्रेट निकोबार है इसमें स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी का नाम है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो ये गांधी जी द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये कपास मिल श्रमिक यानी कि जो मिल मजदूरी थी इसके लिए किया गया था। इनके सपोर्ट में गांधी जी आए थे और ये सत्याग्रह शुरू किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद नंबर 110 है इसमें दी गई है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे? तो लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना रही थी। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार है ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करता है। रोलेट एक्ट 1919 के किस अवधि के दौरान लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो था वो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। जलियांवाला बाग भी इसी वर्ष हुआ था।
जब लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए तो वे किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे वहाँ पे लग रहे थे, उस आंदोलन में थे। वहाँ पे पुलिस ने लाठियाँ बरसाई थी। पुराने पंजाब में सूर्य मंदिर स्थित था। ये पूछना चाह रहा है पुराने पंजाब में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित था? तो ये मुल्तान में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सत्र में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा अधिवेशन जो सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। बंगाल विभाजन के संबंधित भारत के वायसराय का नाम? तो विभाजन से आप याद रखिएगा, विभाजन से कर्जन, ये याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो थे, ये बंगाल विभाजन से संबंधित वायसराय